सो हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल है, सोल्ड हुआ है प्रॉफिट ऑफ 15% पे। अब जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का दोनों रिड्यूस हुए हैं 140 ईच। तो तब प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंट वो बन जाता है 19.2%। तो बताओ इनिशियली कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल का। देखो तो जो इनिशियली हमें दे रखा है, इनिशियली प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, यही वैल्यू होती है। और इसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस 3/20 होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 20 है ये कॉस्ट प्राइस है और जो ये 3 है ये 3 का जो है प्रॉफिट है। अब बाद में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 140 ईच से रिड्यूस होते हैं और जो प्रॉफिट है वो हमारा हो जाता है 19.2%। 19.2% यानी कि 19.2% को देखो कैसे करोगे, 19.2 है, उसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ये 100 तो आ ही जाएगा और साथ में ये 10 आ जाएगा यानी 1000 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1000 आ जाएगा। सो 19.2% है। अब देखो इसको जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, 4 से काटूँ, 4 से या 8 से, 8 से काटती हूँ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 जाएगा तो बचेगा 4, 42। भाई जैसे 192 है, 8 में मैंने काटा, 8 दूनी 16, तो ये बचा ये बचा 3, 6 7 8 9, 3 बचा, ये बचा 2, तो 8 चुके 32, ये 24 पे चला जाएगा और 8 इंटू 125 होता है 1000, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई, अब हम डायरेक्ट इसे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 19.2% की, फ्रैक्शन आई हमारे पास 24/125, 24/125, ये नहीं इतने का प्रॉफिट होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ सी, अब देखो जैसे जब रिड्यूस होने के बाद प्रॉफिट इतने का है, रिड्यूस होने के बाद प्रॉफिट इतने का है, तो देखो यानी कि हमारे पास दो ही फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 24/125, इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, एक दे रखा है 3/20। अब क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस का केस है तो आपको ऐड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है दोनों प्रॉफिट ही, एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रॉफिट है एक लॉस है। और यहाँ पर बेस जो है वो एकदम कॉस्ट प्राइस का ये बेस है और इधर आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। आपको ये नहीं कि 125 + 24 ऐसा करने की नीड नहीं है, ये ऐसे ही सिंपली सॉल्व होगा शॉर्टकट से। तब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 × 20, 24 × 20, 24 × 2 48, 480, 480 और 125 × 30 3, सॉरी 125 × 3 हुआ 375। सो 480 रेशियो 375, यानी कि मैं कह रही हूँ कि इनिशियली कॉस्ट प्राइस इतना है 480, बाद में हो गया 375। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 में से 5 गए 5 और 8 में 7 में 7 गए 0, 105 यूनिट का डिफरेंस है। और यही जो 105 यूनिट है ये हमारा कितने के बराबर है, 140 के बराबर है। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है इनिशियली, अब सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है, उस बात से हमें भी ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि सेम अमाउंट का रिड्यूस हो रहा है ना, सब चीज़ सेम अमाउंट का हो रहा है। तो यानी कि 140 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 105 यूनिट, ठीक है, 105 यूनिट, ओके क्लियर है ना। 105 यूनिट जो है उसकी वैल्यू है 140 रुपीज़। अब ये 35 की टेबल पे जाएगा, सो 35 × 3, 35 × 3 होता है 105, और ऐसे ही 35 × 4 होता है 140, तो यानी कि 3 यूनिट्स
3 यूनिट हमारा बराबर हो गया 4 रुपीज़ के। अब वैल्यू निकालनी है हमें कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 480 यूनिट इनिशियली कॉस्ट प्राइस, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो 3 से 480 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 इंटू 3 होता है 48, तो 160 इंटू 3 हुआ 480। ऐसे ही 4 इंटू 160 हुआ 16 इंटू 4 हुआ 64, यानी ₹640 जो है हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस इनिशियली। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड ये लगा सकते हो कि भाई इनिशियली हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब जो डिफरेंस आया वो कितने का है? 140 रुपीज़ का, ये हमें दे रखा है। और यहाँ पर जो हमारे पास फाइनली जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 19.2 का प्रॉफिट आया। और दोनों प्रॉफिट में अंतर कितने का है? 15 और 19.2 में अंतर कितने का है? 4.2 का अंतर है। 4.2 का अंतर है। ठीक है, तो ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 42 और ये 192, बस इतना ही काटना है इसका मतलब। तो यानी ये डायरेक्ट कट जाएगा। 6 की टेबल पे काटते हैं, नहीं 7 की टेबल पे काट लेते हैं। 7 6 ज़ा 42, देन 7 2 ज़ा 14 आएगा। तो ये 7 पे पूरा कट नहीं पाएगा, 7 रहने देते हैं, हम इसे काटते हैं किसी और उस पर। तो ये 3 की टेबल पे कटेगा। 3 6 ज़ा 18, फिर बचा 3 चौके 12, 64। और ऐसे ही ये कटा आपका 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा, तो 3 1 ज़ा 3 एंड ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 बचा। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो बस प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है, इजी है। 3 पे काट दिए। अब देखो 14 इंटू 10 करोगे तो ये 140, और ये 64 इंटू 10 करोगे 640। ऑल राइट, सो दैट्स वी आर डन विद द सोल्यूशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।